कहानी शुरू होती है और हमें जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रही होती है। और आज डेट होती है 13 फरवरी, वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले। अगले दिन वैलेंटाइंस डे है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज करती है जिसमें वो लिखती है, मैं आज रात की फ़्लाइट से न्यूयॉर्क आ रही हूँ, क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं। उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ी अनबन चल रही होती है। अगले 4 दिनों तक ऑफिस बंद रहेगा, यानी उसके पास काफ़ी वक्त है अपने बॉयफ्रेंड से सुलह करने के लिए। उसका ऑफिस 49वें फ्लोर पर है। वो लिफ्ट से नीचे आ रही होती है। तभी एक आदमी जिसका नाम गाय है वो भी लिफ्ट में आता है। वो भी इसी ऑफिस में काम करता है। बहुत रात हो चुकी होती है, इसलिए सारा स्टाफ जा चुका है। वो दोनों लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं। तभी गाय जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक आदमी लिफ्ट में फंस जाता है और बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। जेनिफर उस स्केच को देख रही होती है। तभी झटके के साथ लिफ्ट रुक जाती है, लेकिन लिफ्ट की लाइट जल रही होती है, जिसका मतलब करंट है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही। वह अलार्म बजाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। वह अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें लिफ्ट में एक कैमरा दिखाई देता है। वो उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, यानी कि इन्हें कोई नहीं देख रहा। सब लोग जा चुके हैं और अगर जल्द ही लिफ्ट ऑन नहीं हुई तो अगले 4 दिनों तक यहीं पर फंसे रहेंगे। यह अपने रिश्तेदारों और अपनी जान पहचान के लोगों को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊपर लिफ्ट में यहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए किसी को कॉल नहीं लगती। गाय जेनिफर को बताता है कि उसने अभी अभी इस कंपनी को ज्वाइन किया है, इसलिए उस लिफ्ट के बारे में या बिल्डिंग के बारे में वो कुछ नहीं जानता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना ऊपर की तरफ से निकल कर बाहर चले जाएं। और अब वो ऊपर की तरफ रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, पर कोशिश करने के बाद भी उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। जेनिफर अपनी घड़ी में टाइम देखती है और उसे अब बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट मिस हो गई थी, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहती थी। और अब ये दोनों थक हार कर लिफ्ट में बैठ जाते हैं। जेनिफर को पी करना होता है, लेकिन गाय के सामने कुछ नहीं कर सकती। गाय उसकी इस हालत को समझ जाता है और कहता है कि तुम बोतल में कर सकती हो, मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता हूँ। ये नॉर्मल है, किसी को कभी भी हो सकता है। जेनिफर उसकी बात मानती है, जिसके बाद उसे बहुत रिलीफ मिलता है। उसे अब ये यकीन हो जाता है कि गाय एक अच्छा इंसान है। थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए लिफ्ट के अंदर जो स्केच बना होता है, जेनिफर उसके साथ एक और स्केच बना देती है। इसके बाद जेनिफर गाय से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है और तुम उसके पास कल तक ना पहुंचे तो क्या वो किसी को लेकर यहाँ तुम्हें ढूंढने आएगी? इस पर गाय कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आगे जेनिफर बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी। ये एक सरप्राइज था और अब वो यहाँ इस लिफ्ट में फंसी हुई है। गाय जेनिफर को बताता है कि मैंने पहले भी तुम्हें इस ऑफिस में देखा है, तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। गाय के पास एक वाइन की बोतल थी, उससे वो वाइन पी रहे होते हैं। वक्त गुजारने के लिए अब ये दोनों एक दूसरे का स्केच बनाने लगते हैं। जेनिफर ने उसका बहुत फनी स्केच बनाया होता है, लेकिन गाय ने उसका बहुत खूबसूरत स्केच बनाया होता है। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि मैं इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगाऊंगी। ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो कोई भी इन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इसलिए तय करते हैं कि अब एक दूसरे के पर्सनल लाइफ डिस्कस करेंगे। जेनिफर गाय से पूछती है, क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ ऐसी अजीब जगह पर इंटीमेट हुए हो? इस पर वो शर्मा जाता है। इसके बाद जेनिफर अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, जिसे गाय रिकॉर्ड कर रहा होता है। जेनिफर बताती है कि एक बार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी और यह उसकी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती पल था। फिर वो गाय के हाथ से मोबाइल ले लेती है और एक बार फिर उससे वही सवाल पूछती है और गाय यहाँ पर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे लिफ्ट में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय जेनिफर से कहता है कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनने के बाद जेनिफर को बहुत अजीब लगता है। वह जवाब में कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक मोमेंट था जो गुजर गया। मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनने के बाद गाय का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। वह जेनिफर से कहता है कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। इस पर जेनिफर कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। एक बार लिफ्ट ऑन हो जाए, हम इस एलिवेटर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग होंगे। ये सुनने के बाद गाय रोने लगता है। इसके बाद वो कहता है, मैंने तुम्हें अपने बारे में जो भी बताया वो सब झूठ था। मैं यहाँ पर जॉब नहीं करता, बल्कि यहाँ के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं तुम्हें कैमरे में हर रोज़ देखा करता था। मुझे पता होता है तुम कब कहाँ जाती हो और मुझे पता था तुम आज देर रात तक काम करने वाली हो। इसके बाद वो जेब से चाबी निकालता है जिससे उसने एलिवेटर को लॉक किया था। वो कहता है,
मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें नीचे ले जा सकता हूँ, मगर मैं ऐसा करूँगा नहीं। जेनिफर कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, और वो लॉक की तरफ भागती है ताकि वो लिफ्ट को नीचे ले जा सके। गाय उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, तभी गलती से उसका पैर लॉक पर लगी हुई की पर लग जाता है, जिससे वो टूट जाती है। अब वो सच में यहाँ पर फंस चुके थे, क्योंकि लिफ्ट को ऑन करने वाली चाबी टूट चुकी है। गुस्से में जेनिफर गाय के ऊपर हमला करती है, जिससे वो नीचे गिरता है और उसे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब वो उसे चेक करने के लिए उसके पास जाती है, गाय भी उस पर हमला कर देता है, जिससे जेनिफर भी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि गाय उसके सामने बैठा हुआ है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था, पर मेरी असलियत जानने के बाद तुम तो क्या, कोई भी लड़की मेरे साथ डेट पर नहीं जाएगी। हमारा रिलेशनशिप यहीं लिफ्ट में शुरू होकर यहीं पर खत्म हो गया, और वैसे भी हमारे बीच में जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी ज्यादा थी। इस पर जेनिफर कहती है, तुमने मुझे किडनैप किया है, जिसके लिए तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। यह सुनकर गाय को गुस्सा आता है और वो जेनिफर की तरफ बढ़ता है। जेनिफर के हाथ में एक गिफ्ट होता है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिया था। गाय उससे वो छीन लेता है। उसमें एक शर्ट होती है जिसे वो पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट होता है जिसके अंदर सिगार कटर और लाइटर होता है। गाय बहुत गुस्से में था, इसलिए एक लाइट को तोड़ देता है, और तब उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे इलेक्ट्रिशियंस लाइट रिपेयर करने आते होंगे। और वो वाइन की बोतल से कॉर्नर के एक ढक्कन को खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसे जेनिफर की मदद की जरूरत थी। जेनिफर उसकी मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो उसे धोखा दे सकता है। इसके बाद जेनिफर कहती है कि पहले मैं ऊपर जाऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। गाय उस पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन जेनिफर कहती है कि हमने यहाँ पर काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। और यह सुनने के बाद गाय उस पर भरोसा कर लेता है। वो उसे सपोर्ट देकर ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद जेनिफर उसकी मदद करने से मना करते हुए उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, और वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो यहाँ से निकल सके। गाय इस पर बहुत गुस्सा होता है कि जेनिफर ने उसे धोखा दिया। वो अपने कपड़े उतारकर उसकी एक रस्सी बनाता है और किसी तरह लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाता है। वहीं जेनिफर भी अब लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो उस डोर को खोलकर बाहर निकलने वाली होती है, तभी गाय उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। दोनों वापस लिफ्ट में गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि गाय अब भी बेहोश है। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी, और तभी उसकी नज़र फायर अलार्म पर पड़ती है। गाय के गिफ्ट में जो लाइटर था वो उससे आग लगाती है ताकि फायर अलार्म बजे। इसी बीच गाय को होश आ जाता है और वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। जेनिफर गाय के ऊपर एक बार फिर से हमला करती है और उसके हाथ बांध देती है। जेनिफर कहती है कि तुम्हें सब कुछ कन्फेस करना होगा, और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है ताकि उसे पुलिस के सामने कोर्ट में क्रिमिनल साबित कर सके। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब गाय थोड़ा डरता है और उसे सब कुछ सच बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरा नाम गाय नहीं, जॉन है। मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। मैं रोज तुम्हें देखता था। मैं हमेशा से तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ इसलिए तुम कभी मेरे साथ डेट पर नहीं जाती, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन हमेशा से मैं सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं था, पहले मैं अकाउंटेंट था। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं अपनी कोवर्कर के साथ कार में था, तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी कोवर्कर की मौत हो गई। उसमें गलती मेरी थी, ड्राइव मैं कर रहा था। कोर्ट ने मुझे सजा सुनाई। 6 महीने बाद मैं जेल से तो बाहर आ गया, लेकिन मुझे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, इसीलिए मजबूरी में मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ा। लेकिन अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा से फील करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने प्लानिंग की। जेनिफर अब थक चुकी होती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। मंडे की सुबह यहाँ पर गाय के साथ काम करने वाला दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आता है, जिसका नाम एडी है। एडी यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है ताकि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ले जाकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को पूरे शहर का नजारा दिखा सके। तभी वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि दो लोग यानी कि जेनिफर और गाय लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं। वो माइक में जेनिफर से बात करता है। जेनिफर कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है। एडी और उसकी गर्लफ्रेंड उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये दोनों फंसे हुए होते हैं। वो किसी तरह रोड से दरवाजा खोलता है, लेकिन अब भी इतनी जगह नहीं होती कि जेनिफर बाहर निकल सके। जेनिफर कहती है कि तुम्हें पूरा डोर खोलना होगा। इसके बाद गार्ड ब्रीफकेस से चाबी निकालने लगता है, और ठीक उसी वक्त गाय जेनिफर के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसने अपने हाथ खोल लिए थे, और अब जब एडी उसके पास जाता है और वो उसे की दे देता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें भी ऊपर आना होगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और जब एडी ऊपर की तरफ जाता है तो गाय लिफ्ट को ऑन कर देता है। इससे एडी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो जेनिफर को अपने कंधों पर डालकर नीचे आता है और उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में रख देता है। इसके बाद वो शावर लेता है और तैयार होकर अपनी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एडी की गर्लफ्रेंड भी वहीं मौजूद है।
वो उससे पूछती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो बताता है कि वो जा चुका है। लड़की को गाय पर शक हो जाता है क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत अजीब होते हैं और उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर गार्ड की गर्लफ्रेंड भी डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी गाय उस पर पीछे से हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो उस गाड़ी को जिसकी डिक्की में उसने जेनिफर को रखा था एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और अब वो गाड़ी को आग लगाने वाला होता है। और जैसे ही वो डिक्की खोलता है तो जेनिफर होश में आ चुकी होती है। वो उसके ऊपर हमला करती है और गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाती है। गाय पीछे से उसे देख रहा होता है और तभी गाड़ी रिवर्स में आकर गाय को टक्कर मारती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर गाय से बदला ले लेती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।